हेलो फ्रेंड्स, स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आनंद प्रकाश। आज जो वो जनवरी 20, 21, 22 और 23 जनवरी के करेंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन के एवरेज में ये चारों दिनों का करेंट अफेयर लेकर के आया हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो पहले हम लोग बात करेंगे आज इस डेली डोज में, करेंट अफेयर के डोज में जो पहला होगा यानी 20 जनवरी का करेंट अफेयर होगा। ठीक है, तो बात करते हैं। अभी हाल ही में क्या किया गया है कि एक ड्रैगन फ्रूट जो है जिसका नाम बदल दिया गया है और गुजरात सरकार के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की। तो एकदम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इस फल का नाम रखा जाएगा जिसका नाम है कमलम फ्रूट। कमलम फ्रूट, ये ध्यान रखिएगा, कमलम फ्रूट। ये ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो कमलम फ्रूट। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को कोरोना 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज की अनुदान सहायता के तहत उपहार किया है। अभी क्योंकि सारे देश, जिन देशों को भारत ने सहायता की है कोविड वैक्सीन देने में, तो उसमें सबसे पहले जो दिया है वो दिया गया है भूटान को। भूटान को और सभी देश जैसे बांग्लादेश हो गए, ब्राज़ील हो गया। ब्राज़ील ने तो अभी हनुमान जी के फ़ोटो के साथ वहाँ से भेजा था कि भारत जो है वो संजीवनी भेज रहा है। तो सारे देश भारत को धन्यवाद कर रहे हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा कि निम्न में से कौन सा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे कम यानी 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है। तो ऋषभ पंत, इसका आंसर होगा ऋषभ पंत। ठीक है, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत ने जीता है लगभग 33 वर्षों के बाद टेस्ट सीरीज। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, आगे अगला बात करते हैं। गणतंत्र दिवस के पैरेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन जाएंगी। तो भावना कांत, ये ध्यान रखिएगा, अपने ही दरभंगा की है, दरभंगा की बेटी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो पैरेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली फाइटर महिला कौन बनेगी, तो भावना कांत। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से उबरने में मदद करने के लिए $3.67 बिलियन का पैकेज की घोषणा की। तो वो है मलेशिया ने। मलेशिया ने। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, अभी ध्यान रखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई कब, तो 23 ये अभी जनवरी को, ये ध्यान रखिएगा। अब 23 जनवरी को एक नया दिवस मनाने की घोषणा, नई जयंती जो है वो पराक्रम दिवस के रूप में, यानी अब पूछा जाएगा कि पराक्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो वो 23 जनवरी होगा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला सवाल है, फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद 2021 में अपना राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार हुआ है। तो फिलिस्तीन में लगभग 14 वर्षों के बाद राष्ट्रीय चुनाव आयोजित कराने पर सहमति बनी है और तैयार हुआ है। ठीक है, अगला, तो ये 4-5 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चंस थे लगभग 8 के आसपास थे, तो ध्यान रखिएगा। तो ये कमलम फ्रूट की बात करें
तो ये कमलम फ्रूट जो है वो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की गई है, और वो भी गुजरात सरकार के द्वारा। ये कैक्टस प्रजाति के पौधों में यह फल उगता है, और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने के लिए लोग इसे खाते हैं। तो ये डिटेल है, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा भूटान, जो भूटान को अभी भारत ने वो दिया है, वैक्सीन दी है, ऋषभ पंत। तो ये डिटेल है उन सारे क्वेश्चनों का जो अभी हमने कराए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, भावना कांत को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बिहार की ही है और बिहार में अपने ही दरभंगा की। चलिए अब बात करेंगे अगले यानी 21 जनवरी के डेली डोज के 7-8 जो भी क्वेश्चन है उसके। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की और संन्यास ले लिया है? तो लसिथ मलिंगा ने संन्यास ले लिया है फ्रेंचाइजी क्रिकेट से, यानी अब ये आईपीएल वगैरह नहीं खेलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। तो किसने? तो चीन ने कहा है कि ट्रंप के जितने भी सहयोगी होंगे उनको बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, आगे किस कंपनी ने हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये कंपनी है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, कौन सा? तो ICAI पुरस्कार दिया गया। आगे बात करेंगे, अगला सवाल है कि आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये जो नियुक्त किया है वो संजू सैमसन, जो उसके मतलब खिलाड़ी थे, उसको अब कप्तान बना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से किस फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकॉन को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दाग दिया है? तो वो है खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये ध्यान रखिएगा, रोनाल्डो ने सबसे ज़्यादा गोल यानी 760 गोल से ज़्यादा गोल दाग दिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके? तो उज्बेकिस्तान देश के लिए वो सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग देने की सहमति प्रदान की। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। हमारा अगला सवाल जो होगा वो है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटेल पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? तो पहले तो ध्यान रखिएगा कि रेटेल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है, तो वो है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और कितने हैं? तो 850 मेगावाट रेटेल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है हमारा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो चौथा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है किसको? भारत को। किस देश को? भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये उस अभी जो हमने 8 क्वेश्चन किए हैं उसके सारे के डिटेल है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। वैसे हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये लसिथ मलिंगा जो थे वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे आईपीएल में, और अब जो है वो फ्रेंचाइजी आईपीएल से यानी फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले चुके। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो ये डिटेल है, इन अभी जो 8 क्वेश्चन हमने करा है उसके डिटेल है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है तो हम बात करेंगे
अभी फ़िलहाल 22 जनवरी के क्वेश्चंस की, 22 जनवरी 2021 के क्वेश्चंस की। और 22 जनवरी 2021 के क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर बैंक पर लगभग 2 करोड़ रुपए के जुर्माने लगाए। तो कितना जुर्माना लगाया है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक पर? 2 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो आसियान सचिवालय में जकार्ता का अगला राजदूत जो है, आसियान सचिवालय में जकार्ता का जो राजदूत नियुक्त किया गया वो जयंत खोबरागडे, जयंत खोबरागडे को नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता ने के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में सड़क का नामकरण किया गया? तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे ये एंड्रयूजगंज में, दिल्ली के एंड्रयूजगंज में सड़क का नामकरण किया गया। ये ध्यान रखिएगा कि पिछले साल इनकी मृत्यु हो गई थी, आत्महत्या कर लिए थे। चलिए अगला सवाल है कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है वो जी सतीश रेड्डी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिनों तक करने की घोषणा की? तो 150 दिनों तक अब जो होगा वो कहाँ होगा? तो उत्तराखंड राज्य में अब 100 के बजाय 150 दिनों तक मनरेगा के तहत काम दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायती समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कितने पर किया है? तो वो है 3, यानी 3 जो विमान जो एयरपोर्ट है उस पर अपने अडानी ग्रुप जो है वो सारे संचालन कार्यभार का संचालन करेगा। ठीक है, अगला जो है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो बागवानी विकास मिशन की घोषणा गुजरात ने की है और विजय रूपानी वहाँ के सीएम है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये पूछने वाला सवाल है और पूछेगा ही। तो हावड़ा कालका मेल का नाम बदल के नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जितने भी अभी नाम चेंज हुए हैं उस पर। अभी ध्यान रखिए कि नेताजी एक्सप्रेस हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर कर दिया गया। तो ये थे क्वेश्चंस और ये उसके डिटेल है, आप देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लगभग 13-14 मिनट के हो गए हैं। अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम डेली आपके लिए 8-10 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे तो करेंट अफेयर में उसको हम लेके आए। ठीक है, अब हम बात करेंगे 23 जनवरी के कुछ क्वेश्चंस की। तो एक ध्यान रखिएगा कि 23 जनवरी 2021 जो 125वीं स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक जो रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी 125वीं जयंती मनाई गई और साहस पराक्रम के लिए तो पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है कि हर एक साल अब 23 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? तो पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब 23 जनवरी के करंट अफेयर की बात करते हैं, 23 जनवरी 2021 के करंट अफेयर की। पहला ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा देंगे? तो वो होगा असम, असम में देंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोविड-19
वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो मनीष कुमार बने हैं। भारत में पहले कोविड वैक्सीन जो है वो प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति मनीष कुमार बने हैं। उसके बाद जो है वो भारत में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु सिलिकॉन वैली भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार की शुरुआत की गई। अगला जो है, भारत सरकार ने किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में, अभी बताया हमने कि 23 जनवरी को अब पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? तो वो केरल में खोला जाएगा। केरल में खोला जाएगा भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम। उसके बाद है, किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है? तो गोरेवाड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? महाराष्ट्र में है गोरेवाड़ा चिड़ियाघर। ठीक है, उसके बाद आता है, भारत ने किस देश से मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? तो रूस से किया है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किस देश से किया है? तो रूस से किया। पूछता है कि सुखोई और मिग किस देश से भारत ने लिया है, तो खरीदा है, तो कहाँ से? तो रूस से खरीदा है। उसके बाद आता है सवाल कि LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ मोहंती को LIC के रूप में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी, 1956 में हुई थी। उसके बाद सवाल है कि किस राज्य ने पक्षी को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया? पहले तो पूछा है कि करुणा अभियान का संबंध किससे है? तो पक्षी को बचाने से संबंधित है। एक सेकेंड, पक्षी को बचाने से संबंधित है और ये कहाँ चलाया गया? तो गुजरात में चलाया गया। इसके बाद सवाल आता है कि चीन ने भारत के किस जहाज को जापान जाने की अनुमति दे दी? तो MV जग आनंद, ये ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के, यानी 20, 21, 22 और 23 जनवरी के क्वेश्चंस। ठीक है, और ये अगर करंट अफेयर अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।